था क्या? नहीं, आपको तो नहीं लगा ना? नहीं। पक्का? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हेलो दोस्तों, तो आज ये मेरा आखिरी दिन है उडुपी में। सुबह मैं फ़िश मार्केट से आ गया था, मतलब फ़िशिंग करके आ गया था, और अब मैं जा रहा हूँ कापू बीच। तो कापू बीच जो फेमस है अपना लाइट हाउस के लिए, वहाँ पे लाइट हाउस है जहाँ आपको अलाउ है ऊपर जाना। 10 या 20 रुपए की टिकट लगती है और 4 से 6 बजे के बीच में खुलता है शायद वो। तो अभी भी तो दिन का 4 बज चुका है। तो मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड। वहाँ से मैंगलोर जाने के लिए जो बस होती है वो आपको कापू में उतार देती है। फिर वहाँ से आपका 1.5-2 किलोमीटर पे कापू बीच पड़ता है। तो मेरे पास इसका प्लान ये है कि कापू बीच के बाद एक जगह है पादुकेले, आई थिंक। वो जो आप देखोगे ना उसका मैच, तो ऐसा है कि एक बहुत पतला सा ना, कहते हैं लैंड वाला एरिया जो है वो सेपरेट हो रखा है मेन लैंड से, उडुपी के मेन लैंड से। तो उसके दोनों साइड में पानी ही पानी है, एक तरफ समुद्र है और एक तरफ शायद रिवर है। तो वो मैंने जैसे पता किया था, और जो पल्लव भाई थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि उस रोड पे पक्का जाना। वहाँ पे एक्चुअली में बहुत सुंदर मकान बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। मतलब जो नेचर है वहाँ का बहुत सुंदर है, नेचुरल ब्यूटी जो है बहुत सुंदर है। तो मैं वही कोशिश करूँगा, अगर हो पाए पॉसिबल तो मैं उस जगह को कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज मेरा उडुपी में आखिरी दिन है। तो बस का दोबारा मौका मिलेगा नहीं, मुझे कल सुबह निकलना है। तो वेट करता हूँ बस का, मैंगलोर जाने वाली। तो कापू के लिए बस मिल गया मुझे। यहाँ से आई थिंक कितना 10 मिनट लगेगा पहुँचने में कापू। फिर वहाँ से वही आपका 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा अंदर बीच जाने के लिए। तो यहाँ से 2 बसें तो एक्सप्रेस बस होती है जो ना इंटरसिटी होती है। तो ये वाली बस जो है मैंगलोर की तरफ जा रही है। तो जैसे आप खड़े हो तो जो एक्सप्रेस बस लिखी हुई होती है वो जनरली उस तरफ जा रही होती है कापू, क्योंकि वो मैंगलोर की तरफ जा रही है। तो कापू बीच में पड़ता है तो उडुपी में ही कापू, बट उस तरफ आपको बस कम मिलेगी। जो लोकल अब की सिटी बसेस है वो कम मिलेगी, जो एक्सप्रेस बस है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। गया हूँ यहाँ से आई थिंक 1.5 किलोमीटर बाय वॉक है। ऑटो भी ले सकते हो, बट मैं वॉक प्रेफर करूँगा क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। अभी तो सिर्फ 4:15 हुआ है, पता नहीं लाइट हाउस खुला भी है कि नहीं खुला हुआ। और ऐसे धूप भी अच्छी खासी है, बीच में जाने के लिए राइट टाइम नहीं है ऐसे ये, बट जल्दी ही पहुँच गया मैं। मुझे लग रहा है थोड़ा लेट हो जाऊँगा कि यहाँ पे बसों का आइडिया नहीं है ना मुझे, बट मेरे ख्याल से कितना 4 या 5 मिनट मैंने वेट किया होगा, मुझे बस मिल गई थी। तो बस आपको उतार देगी स्टैंड में, रोड के दूसरी साइड उतारेगी। तो वहाँ से आपको जो हाईवे से नीचे उतारेगी एक्चुअली ये, तो आपको अंडरपास के थ्रू आना पड़ेगा और फिर यहाँ से पैदल रास्ता है। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, अभी 3:30-4 बजे के आसपास स्कूल के बच्चे मतलब घर वापस जा रहे हैं। तो ये मतलब थोड़ा अलग ही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 12:30 है। हाँ भैया, यूट्यूब चैनल नाम इंडियन ट्रैवलर मयंक। अच्छा लिख के तुम एक बेटा पकड़ो। हाँ। अच्छा एक बार जाओ, अपना नाम तो बताओ, क्या नाम है? मास्कारो राजिक। अच्छा आएगा। तो वही मैं चल रहा था, तो जैसे आमिर खान ने अपना पोस्टर लगा के अपनी पहली मूवी का एडवर्टीज़मेंट खुद किया था, तो उससे मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। तो भाई मुझसे राजिक नाम है, उसका बच्चा है, पूछ रहा था मेरे से कि यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। तो मैंने उसको बताया, तो याद नहीं रख पा रहा था। तो उसने बोला कि पेन है तो लिख कर दे दो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं ढूंढने की कोशिश की तो पर पेन भूल गया था, लगता है रूम पे ही भूल गया हूँ जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। तो फिर मैंने पेन ख़रीदा और फिर जाके उसको लिख कर दिया कागज़ पे, तो लड़के भूले ना। कौन सी है? हाँ भैया
कैमरा है ना? कैमरा कैमरा। अच्छा ठीक। कापू बीच सीधा। ठीक, थैंक यू भैया। तो लोगों को मज़ा आ रहा है देख के, लोग खुश भी हो रहे हैं। तो अच्छा फील होता है जब लोग मतलब ना एक्स हो जाते हैं, मतलब क्या कहते हैं, मतलब सरप्राइज़ तो नहीं बोलूँगा, मतलब ना थोड़े क्या बोलूँ मैं, मतलब अलग सा ही फील होता है ना उस टाइम, मतलब आप देख के, मतलब कि जैसे कोई नई चीज़ देखते हो, यूनिक चीज़, यूनिक तो नहीं बोलूँगा, नई चीज़, थोड़ा मज़ेदार मज़े वाली चीज़ देखते हो, तो वैसा रिएक्शन दे रहे हैं। वैसे तो जैसा मैं इसके बारे में पढ़ा था, कापू बीच के बारे में, काफ़ी पॉपुलर बीच मुझे लगा, बट उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे लोगों के रहने के घर वगैरह एकदम नॉर्मल है, एकदम शांत भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी जो आपके हाईली टूरिस्टिक आपके वो होते हैं, कमर्शलाइज बीचेस होते हैं, वो तो उसके तो दूर से ही आपकी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ छोटा सा गांव भी नहीं बोलूँगा, पर कोई मतलब बहुत बड़ा एरिया भी नहीं बोलूँगा, मतलब कि जहाँ आपको बड़े बड़े मकान दिख रहे हो या कुछ दिख रहे हो, नॉर्मल गांव वाले मकान है और खाली है, मतलब ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है, ना शोर शराबा है। हाँ, तो मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पे अभी भी स्कूल के बच्चे घर वापस आ रहे हैं और ऑलमोस्ट 4:15 हो चुका है। तो मेरे लिए काफ़ी यूनिक है कि हमारे यहाँ पे तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 12:30 बजे ही छुट्टी हो जाती थी और 1-1:30 बजे तक हम घर पे होते थे। बाद में स्कूल चेंज किया तो दूसरे स्कूल में 2 बजे के आसपास छुट्टी होती थी, फिर भी हम 3 बजे तक घर होते थे। पर 4 बजे लोग घर आ रहे हैं, बच्चे घर आ रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे। तो आई थिंक यहाँ पर यही होता होगा कि स्कूल शुरू में सुबह थोड़ा लेट शुरू होते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल सुबह 8 बजे शुरू हो जाता था, तो शायद यहाँ थोड़ा लेट होता होगा। है 1-2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर आसपास देखो तो पूरा खेत खलियान ही है। जगह तो एकदम ही ज़बरदस्त है, जितना और अंदर जा रहा हूँ उतना और ज़्यादा शांत हो रहा है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि जितना बीच के पास जाओ उतना ज़्यादा शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो पहुँच गया हूँ मैं कापू बीच। ज़्यादा दूर नहीं था, 3 किलोमीटर बस अंदर था। पैदल आराम से आप कितना, बस स्टैंड से, कापू के बस स्टैंड से हार्डली 25 मिनट में आप पहुँच जाओगे। उतना शांत है, काफ़ी शांत है ये बीच, उतना भीड़ भड़ाका नहीं है। और वैसे यहाँ पे अरेंजमेंट है पार्किंग वार्किंग करने का बीच के बाहर ही, और खाने पीने के स्टॉल्स हैं। अब बस पता करना है कि लाइट हाउस की एंट्री खुली है कि नहीं है। मैं पहले लाइट हाउस ले जाता हूँ, मुझे टाइमिंग पता नहीं है, पता करना पड़ेगा टाइमिंग का लाइट हाउस की। भाई लाइट हाउस की टाइमिंग 5 बजे। 5 बजे कैसे? ओके, तो वही 5 बजे से टाइमिंग है। तो वही हमेशा की तरह मैं जल्दी पहुँच गया हूँ 15-20 मिनट पहले। तो वेट करता हूँ, थोड़ा समुद्र का नज़ारा लेता हूँ। अभी इतना गर्म हो रहा, हवा चल रही है ना, तो उतना गर्म है नहीं, और तो धूप अच्छी खासी है, बट गर्म ज़रा भी नहीं है। सामने हिंद महासागर और अरब सागर, और ये आई थिंक उसका नॉर्थ पॉइंट है कापू बीच का। तो 2 रास्ते कट जाते हैं, एक जगह पुल आता है, वहाँ से एक रास्ता नॉर्थ कापू के बीच की तरफ जाता है और एक इस बीच की तरफ। तो आई थिंक ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो मेन बीच है, और वो जो है नॉर्थ बीच है, वो शायद कमर्शलाइज नहीं है ज़रा भी, क्योंकि वहाँ पे मुझे मोस्टली फ़िशिंग बोट्स ही दिख रही हैं, और हर जगह भगवा फहरा दिया गया है। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब उडुपी में आया हूँ ना, तो इस टाइम एक्चुअली में अगर पता होगा तो थोड़ा यहाँ पे पंगा चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला और ये हिजाब वाला। तो
मैंने बहुत जगहों पे मतलब इस तरह के झंडे होते ना फहराए हुए देखे हुए हैं, बीचेस में देखे कई, इवन जो बोट्स थी उन बोट्स में भी, जिसमें फ़िशिंग बोट थी उसमें कई बोट्स के ऊपर इस तरह के झंडे फहरा रखे थे। इवन एक भाई बोल भी रहा था कि यहाँ पे कुछ पंगे चल रहे हैं, मैंने यार कुरेदने की कोशिश नहीं की उसको, बट मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह के झंडे जो होते हैं भगवा कलर के वो फहरा रखे हैं जगह जगह पर। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये एक्चुअली में भगवा झंडा उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि या फिर कोई और चीज़ है, ये बीच का ही अपना कोई झंडा है ये। पर क्योंकि जिस तरह से भगवा झंडे में हल्का सा कट मारते हैं एक साइड में वी शेप का, वैसा शेप मुझे दिख रहा है उसमें, बट उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वही झंडा है कि नहीं है। तो जैसा सदियों से प्रथा चलती रही है, सरकारी काम कभी टाइम पे शुरू होता नहीं है, तो वैसे 5 से 6:30 का टाइम है बस इस लाइट हाउस का, और अभी तो 5:10 हो गया, अभी तक गेट खुला नहीं है, फिर पता नहीं कब ये टिकट देंगे। मैं तो इस चक्कर में जल्दी आ गए थे कि शायद जल्दी से निकल जाऊंगा यहाँ से, बट अभी तो लग नहीं रहा कि कोई आया है। अंदर से बंद है ऑफिस, आई थिंक अंदर बैठे हुए हैं पर वेट कर रहे हैं पता नहीं किस चीज़ का कि कब गेट खोलेंगे। ये खुल गया है एकदम, 20 मिनट लेट खोला है, थोड़ा लेट कर लेते हैं तो हाँ। तो चलो खुल गया है आखिर में। 20 रुपये का कैमरे का टिकट लगा है और 10 रुपये का टिकट होगा मतलब पर हेड। ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये। तो मैं जब पौंडीचेरी गया था तो वहाँ मैंने लाइट हाउस का देखा था म्यूज़ियम, पर लाइट हाउस में शायद अलाउड नहीं था। तो ये है आपका जो लाइट हाउस का टॉप में जहाँ से लाइट फेंकी जाती है बाहर की तरफ, ये आपका मैकेनिज़्म, गियर मैकेनिज़्म जो इसको रोटेट करवाता है। अब मुझे पता नहीं उसका यूज़ करते कि नहीं करते होंगे शायद। ये ऊपर मेंटेनेंस की सीढ़ियाँ हैं, पूरा कांच चाहिए रिफ्लेक्ट करने के लिए लाइट को। हाँ आगे भाई आगे राइट फाइनली। सूरज मस्त, दूर दूर तक एकदम हरा भरा। नारियल के पेड़ तो यहाँ तो ऐसे ही है यार जैसे घास उगती है। तो ये है हमारा लाइट हाउस से व्यू, लाइट हाउस से व्यू। अरे बाल भी एकदम ख़राब हो गए हैं। तो आ गया हूँ बाहर मैं, अब जाता हूँ उसी रूट पे जहाँ मैंने आपको बताया पदुकेले। तो मैं वैसे वापस जा रहा था तो यहाँ दिख गया मुझे गोले की दुकान। तो गोला खाया मुझे हो गया होगा, मुझे याद भी नहीं, बचपन में खाया होगा जब मैं 5th-6th क्लास में होगा। उसके बाद से गोला खाना छोड़ दिया था मैंने, इतना मिलता भी नहीं था हमारे एरिया में, ये स्कूल के आगे मिलता था बस। तो मैं चलो आज गोला ट्राई किया जाए। तो यार रेनबो वाला करना है। फाइनली गोला मिल गया है। जो मैंने गोला खाया था उसमें कप नहीं मिलता था, उसको ऐसे खाना पड़ता था अपने हाथ से ही, हाथ में पकड़ कर। वैसे गला ख़राब कर सकता है ये इस मौसम में भी, पर फिर भी ट्राई करना बनता है, तो पता नहीं कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं निकल गया हुआ, मैं जैसे बताया कि मैं जा रहा हूँ पदुकेरे जा रहा हूँ। तो ये रास्ता था जहाँ से मैं आया था काबू बीच की तरफ, और ये पुल आता है। तो पुल की तरफ जाओगे तो आपका नॉर्थ बीच आएगा, और इस तरफ जाओगे तो आपका जो मेन बीच आएगा। तो मैं जा रहा हूँ इस तरफ, यहाँ से कोस्ट लाइन के पैरेलल एक रोड जा रही है जो आपको वहाँ ले जाएगी, पदुकेरे ले जाएगी। पीछे पड़ता है मट्टू बीच पड़ता है, जहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। उसके बाद आपका जो कोस्ट लाइन बता रहा था, जो पतला वाला कोस्ट लाइन कि उस तरफ भी आपका पानी है, इस तरफ भी आपका पानी है, वो वाला शुरू हो जाता है। तो मेरा तो कोशिश ये रहेगा कि यहाँ से मिल जाए मुझे आगे तक,
क्योंकि ये विलेज वाला एरिया है तो यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह का चलता नहीं है। बट इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ बहुत शांति भी है। वैसे देखा जाए जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी पदुकेरे, या रास्ते में जो भी पड़ता है ऐसा कुछ खास नहीं है वहाँ देखने के लिए। पर जो पल्लव भाई ने बताया था मुझे कि ना सीधा, तो पल्लव भाई ने ऐसे मुझे बताया था कि इस रास्ते में आपको ना बड़े सुंदर सुंदर मकान और ये दिखेंगे, मतलब काइंड ऑफ दुकानें और इस तरह का स्टफ़ दिखेगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर ट्राई किया जाए, क्योंकि सीधी रोड है, बस इसमें कुछ है नहीं, आपको बस चलते रहना है। आप वहाँ पहुँच जाओगे, मालपे पहुँच जाओगे, मालपे की दूसरी साइड पहुँच जाओगे, जो क्या कहते हैं जो हार्बर वाला एरिया वहाँ पहुँच जाओगे। तो अभी भी लोग यहाँ पुराने स्टाइल के मकान में रह रहे हैं। सी कहीं पे ब्लू कलर कर रखा है, कहीं पे येलो कलर, पीछे एक जगह पे लाल था, यहाँ पे सफ़ेद है मंदिर में। वैसे यहाँ मत्तू बीच है जो बीच में पड़ता है पदुकेरे से, वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। पर मेरा मन नहीं है, बीच में तो नहीं रुकूंगा मैं सीधा निकल जाऊंगा मैं आगे तो मैंने 1-2 लोगों से लिफ्ट मारने की कोशिश की, पर वो जस्ट आगे ही जा रहे हैं। तो मेरा तो मन था कि अगर यहीं पे रोक दे कोई दिक्कत नहीं, अगर 500-700 मीटर भी अगर आगे ले जाए तो मेरा तो फ़ायदा ही है। एक और आ रही है, सीधा ही कहीं भी छोड़ दो आगे तक। थैंक यू भैया। भैया आपका नाम क्या है? अश्वत। ओके। तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? मलपे। अच्छा मलपे जा रहे हो आप? अरे मेरे तो लकी हो गया, मैं भी मलपे ही जा रहा था वैसे। तो मैं कहूँगा बड़ी अच्छी किस्मत रही मेरी। वैसे आगे 2 लोगों ने मुझे हाथ देने पे रोका नहीं, और पर भैया मिल गए मुझे, और वो सीधे वहीं जा रहे जहाँ मुझे एक्चुअली में जाना था। तो ये तो मतलब क्या भगवान की अच्छी दया पड़ गई मुझ पर। नहीं आपको तो नहीं लगा ना? नहीं पक्का? नहीं चलो कुत्तों के साथ होता है, कभी भी आ जाते हैं सड़क पे। सही बात तो नहीं आपको ये बताया था ना, एक साइड आपका रिवर है, एक साइड समुद्र है, तभी ये बड़ा यूनिक है। ज़्यादा चौड़ा नहीं है ये, हार्डली कितना होगा, आई थिंक 200 मीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं है ये पूरा एरिया। बट उधर पूरा रिवर बह रहा है और इधर पूरा समुद्र।
आपने तो पूरा रास्ता आसान से कटवा दिया। ओके थैंक यू भैया। सिटी सेंटर ना, चलो फिर बस मिल गया मुझे सीधे चढ़ने के लिए। तो बस भी चल पड़ी है और बस यही था, यहाँ पे मेरा उडुपी ख़त्म हो जाएगा, उडुपी का टूर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं बताऊँ, मुझे भी आइडिया नहीं कि मैं कल कहाँ जाऊँगा एग्जैक्टली। वापस बैंगलोर जाऊँगा या फिर बीच में चिकमंगलूर की तरफ एक जगह पड़ती है वहाँ जाऊँगा, कुदुरमुख नाम है शायद उस जगह का नाम। तो जो भी है, चलो आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होगी। तब तक के लिए बाय बाय। रुको जरा, सब्र करो। तो मैं एक चीज़ तो भूल ही गया कि उडुपी आया हूँ तो उडुपी का खाना तो ट्राई करना है। मेरे दिमाग से उतर गया था ये चीज़। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने बस स्टैंड, उतर गया हूँ मैं अपने उसकी तरफ जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। तो रास्ते मैंने एक दो दुकानें देखी थी, तो आई डोंट नो कौन सी दुकान अच्छी है, कौन सी दुकान एक्चुअली में उडुपी खाना सर्व करती है, तो मुझे नहीं पता। मैं सोच रहा हूँ घुस जाऊँगा, अगर दे रहे होंगे तो खा लेंगे, नहीं होगा तो मुझे कल के लिए पैकिंग भी करनी है, तो निकल जाएंगे। ओके, तो ये नीचे जाके रास्ता है। मैं कहीं साइड से रास्ता ढूंढ रहा था। तो ये तो काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है यार। क्या खा लिया टेबल? ये क्या है? वेजिटेबल पल्य और ये गसी अच्छा सांबर सारू ओके ओके ठीक है, तोवे ओके कर्ड है, कर्ड बटर अच्छा अच्छा ओके। तो मैंने मिनी मील मंगवाया था, इसमें पुनः 6-7 आइटम दिए हैं। ये तो शायद सांभर है, ये आपका रसम है, ये कोई दाल है, ये कोई मीठा चीज़ लग रहा है, ये सब्जी है, ये भी पता नहीं, ये भी कोई आई डोंट नो क्या है, ये मीठा तो नहीं है। ये आपकी दही है, ये छाछ है, 2 पूड़ी, राइस। इतना राइस तो मैं खाऊंगा भी नहीं। तो और तो मेरा पेट भरा हुआ है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई होप अच्छा ही होगा। मेरा ये मन था कि मुझे एक बार उडुपी स्टाइल का खाना ट्राई करना, तो वो हो गया मेरे लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा।